दानव स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 4 मुइचिरो टोकिटो के साथ शुरू होता है, जो ये पता लगाता है कि गोल्डफिश राक्षसों से छुटकारा पाने का तरीका उनकी पीठ पर बर्तनों को तोड़ना था। कोतेत्सु को बचाने के बाद लड़के ने मुइचिरो को सूचित किया कि कनामोरी और हगनजुका, जो तलवार बनाने में डूबे हुए थे, दोनों पर हमला हो रहा था। मुइचिरो के पास कागाया ओबुयाशिकी का एक फ्लैशबैक था, जिसमें उन्होंने भरोसा करने के लिए कहा था कि उनकी याददाश्त उनके पास वापस आ जाएगी। प्रोत्साहित किया। द मिस्ट पिलर ने कोतेत्सु के अनुरोध पर ध्यान दिया, लड़के को उठाया और हैग्नजुका की खोज करने के लिए दौड़ा। कहीं और तंजीरो ने ओरोगी जॉय क्लोन को 2 भागों में काट दिया और उन्हें डर था कि वे और अधिक निकायों में विभाजित हो जाएंगे। हालांकि अगले हमले में उन्होंने ये पता लगाया कि हेंतेगु के 4 मौलिक भावनाओं में विभाजित होने के बाद, यानी क्रोध, खुशी, दुख, दर्द और आराम, खुशी, वे अपनी क्षमताओं को और विभाजित नहीं कर सकते थे और कट जाने पर केवल कमजोर हो जाते थे। गांव में वापस नेजुको कारकू के साथ आमने सामने हो गया, जबकि गेन्या और आइजेत्सु ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की, जबकि आइजेत्सु का दानव रक्त उसे ठीक करता रहा। युवा शिनाजुगुआ मरने में असमर्थ लग रहा था। इस बीच नेजुको ने अपनी रक्त दानव कला का उपयोग करके और उसके पत्ते को हटाकर कारकू पर अधिकार कर लिया, जिसका इस्तेमाल उसने दानव पर किया था। हालांकि सिकिडो ने मौका पाकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया। तंजीरो, जिसने ओरोगी के माध्यम से छुरा घोंपा था और उसे उस इमारत में उड़ने के लिए मजबूर किया था जहां अन्य लोग लड़ रहे थे, सेकिडो को रोका। उसने सेकिडो की बिजली को पीछे हटाने के लिए ओरोगी के पंजे का इस्तेमाल किया और नेजुको के साथ उसे हराने में कामयाब रहा, लेकिन कारकू फिर से प्रकट हुआ और अपनी हवा की मदद से फर्श को उनके ऊपर गिरा दिया। इस बीच लव हशीरा मित्सुरी कनरोजी गांव पहुंचे।